हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूट्यूब पे आपको हजारों रेसिपी मिल जाएंगी कढ़ाई मशरूम की, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, सिंपल रेसिपी बनाने का मन करता है और सिंपल सब्जी खाने का मन करता है। बस वही आज मैं लाई हूँ आपके लिए बिल्कुल सिंपल बिना लहसुन प्याज वाली कढ़ाई मशरूम की रेसिपी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक ग्रेवी का पेस्ट बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल लिया है। 3 कटे हुए मीडियम साइज के टमाटर डाल रही हूँ, साथ ही हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर लीव्स लिया है मैंने, और उसके साथ मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ कोरिएंडर स्टीम्स करीब 1 टेबल स्पून, और साथ ही 4 लाल मिर्ची और 2 इंच अदरक के टुकड़े मैं यहाँ डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मिक्सी जार लिया है जिसमें सब कुछ डाल दिया है। साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ कुछ खड़े मसाले और ये कोकोनट के स्लाइस डाल रही हूँ। अब इन सबको ब्लेंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। ये है फ्रोजन मटर जो आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। कट करके मैं यहाँ बाउल में डाल रही हूँ, पर की हार्डनेस थोड़ी खत्म हो गई, यानी कि जो मटर कड़क होते हैं वैसे नहीं है। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं यहाँ मशरूम को मैं बस बीच में से कट कर रही हूँ, क्योंकि कई बार मशरूम को मैं 3 से 4 स्लाइस कर देती हूँ तो खराब हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, जो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर ले रही हूँ, जिसमें हाफ टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, साथ ही एक बे लीफ डाल के हाफ टी स्पून में क्यूमिन सीड्स डाल दूंगी, यानी कि जीरा। जब जीरा तड़कने लगे तब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, यानी कि एक मीडियम साइज का टमाटर है जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और जो ग्रेवी का पेस्ट हम बनाए थे वो मैं यहाँ डाल रही हूँ, और इन सबको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी। अब यहाँ पे मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ, जिससे मसाले जलेंगे नहीं। अब यहाँ पे कुछ पाउडर स्पाइसेस डाल रही हूँ। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच पनीर मसाला, चम्मच हल्दी, साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा चम्मच चिकन मसाला, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल के इन सबको मैं मिक्स कर लूंगी। मसाले का कोई इशू नहीं, आप अपने पसंद के कोई भी मसाले डाल सकते हैं, जैसा आप फ्लेवर चाहते हैं। मेरे पास ये सारे मसाले अभी अवेलेबल थे तो मैंने वही डाल दिए। आधा कप पानी और डाल के ढक के मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए पका लूंगी, वो भी लो मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे मैं एक बाउल ले रही हूँ, जिसमें 2 मीडियम साइज के आलू को क्यूब में कट करके डाल रही हूँ, साथ ही एक शिमला मिर्च को कट करके डाल रही हूँ, और जो मशरूम कटे हुए थे वो मैं यहाँ डाल रही हूँ, और 1 कप हरे मटर मैं डाल दूंगी, साथ ही हरे कड़ी पत्ते यहाँ डाल रही हूँ करीब 5 से 6। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस डाल के नमक डाल दूंगी 1 चम्मच के करीब, साथ ही मैं यहाँ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, और इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। एक बात का आप ध्यान रखना है, नमक आपको बहुत सोच समझ के डालना है, क्योंकि ग्रेवी में भी हमने नमक डाला है। तो अगर आपने ग्रेवी में प्रॉपर नमक डाला है तो मसालों में आपको नहीं डालना है या फिर कम डालना है। अब यहाँ पे मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ 1 कप पानी डाल के जो कोट की हुई वेजिस है मसालों से वो मैं यहाँ डाल दूंगी, और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब यहाँ पे ग्रेवी अकॉर्डिंग पानी डालना है। मैं यहाँ 2 से 3 कप पानी डाल रही हूँ, साथ ही ऊपर से कुछ मसाले डाल रही हूँ आधे चम्मच के करीब, और इन सबको मैं एक बार मिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, और 1 सीटी आने तक ये सारे वेजिस को पकने के लिए छोड़ दूंगी।
तो यहाँ पे कढ़ाई मशरूम ग्रेवी बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत फ्लेवरफुल सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। इसको आप नॉर्मल रोटी और राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इतनी सारी टेस्टी ग्रेवी बन के तैयार हुई है इस सब्जी की, वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो ये घर पे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और इस सब्जी को घर पे ट्राई करने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपको इस सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये कढ़ाई मशरूम ग्रेवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं और ऐसी रेसिपीज लाती रहूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो में। बाय बाय।